हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मदर मिश्रा सीएसएस। सो शॉर्ट नोट्स की सीरीज के चैप्टर 2 यानी केमिस्ट्री के चैप्टर 2, हमारे साइंस के चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड द स्फीयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में करा था कि एक बड़ा चैप्टर, जैसे एग्जाम हमारे अभी आने ही वाले हैं कुछ दिनों में, उतने में एक बड़े चैप्टर को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कैसे कवर करा जाए और एक एक पॉइंट कवर हो जाए। यस, यही है मेरा एम, इसी को लेकर मैंने स्टार्ट किया है ये सीरीज। एंड यस, ये हमारा चैप्टर 2 साइंस का इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके भाई, इस चैप्टर में क्या है इतना? चैप्टर को अगर हम यहां पर देखें, ओ भाई, यहां से शुरुआत होती है। व्हाट इज अ मिक्सचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, एग्जांपल्स, सस्पेंशन, कोलॉइड, ये टेबल, और कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ऑर्डर आने के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ओ माय गॉड, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। यस, सो ये सारी चीजों को हम एक शॉर्ट तरीके से कवर करते हैं। एंड यस, आप लोग देखकर शॉक होंगे कि बस यस, इन दोनों पेज में हमने कवर कर लिया इस चैप्टर को। ये हमारे शॉर्ट नोट्स। ये बहुत इजी चैप्टर है, पूरी साइंस की बुक में सबसे इजी चैप्टर जो हमें दिया गया है वो यही है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं शुरू कर देता हूँ। थोड़ा सा आउटलाइन देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या बताया है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मैटर की, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके पास डिफ्यूजन करने की पावर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें कोई फिजिकल फोर्सेस से या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके होते हैं, राइट। बट यहां पर हम मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे वो किस पार्टिकल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, किस किस चीजों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सी चीज एकदम प्योर है, कैसे हमारा दूध वाला जो हमें दूध देता है वो असल में प्योर नहीं होता है। यस, ये बात सच है, भले ही वो कितना भी प्योर हो, अमूल का दूध हो चाहे कुछ भी हो, यस, वो प्योर नहीं होता। वही चीज के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। देन यहां पर है हमारे पास मैटर पिछले चैप्टर में भी था, इस चैप्टर में भी हम लोगों को पता है एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज मैटर, राइट। अब इस चैप्टर में दो कैटेगराइजेशन हो गया, एक हो गया प्योर सब्सटेंसेस एंड एक हो गया मिक्सचर्स। चलिए, अब प्योर सब्सटेंस एक नॉर्मल आदमी के लिए क्या होता है। जैसे अगर आपने पानी पिया, ठीक है, चलो आप लोगों गया गन्ने का जूस पीने के लिए, राइट। गन्ने का जूस आपने बनवाया, गन्ने का जूस, एंड उसको पीने लग गए, बोला कि कितना फ्रेश है, एकदम प्योर गन्ने का जूस बनाया इस बंदे ने, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, मतलब बस प्रॉपर गन्ना ही गन्ना टेस्ट आ रहा है, कोई ऐसा पार्टिकल वार्टिकल नहीं आ रहे उसके बीच में। यस, ये चीजें हमें लगती है प्योर है, पहले भी लगती थी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। जो लोग पढ़ चुके हो समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अब जो दूध वाला हमारे पास लाता है वो दूध भी असल में प्योर नहीं होता है। कैसे? अब आता है उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। एक प्योर चीज वो होती है जो सेम टाइप के पार्टिकल से बनी हो, और ये सारी चीजें जैसे दूध हो, गन्ने का जूस हो, इनमें बहुत सारी चीजें डाली हैं। गन्ने के जूस में क्या नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं कि नहीं डालते, मेरे को नहीं याद, और गन्ना डालते हैं, और गन्ने में भी कुछ कुछ हो सकता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये सारी चीजें। प्लस दूध जो है, अगर आप दूध को थोड़ी देर के लिए रख देंगे उसमें मलाई बन जाएगी। कैसे कैसे वो मलाई भी उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर सेटल होने लग जाते हैं, कुछ रिएक्शन करते हैं, एंड उसकी वजह से वो मलाई बन जाती है, ऑयल होता है दूध के अंदर। ये सारी चीजें उसको प्योर होने से रोकती हैं। एंड जो मिक्सचर्स होते हैं, यस, ये जो हमारे दूध और ये सारे मटेरियल्स हैं, ये मिक्सचर्स की कैटेगरी में आएंगे। ओके, चलो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बताते हैं कि आपको थैनोस मोड एक्टिवेटेड भाई, हॉर्निस एवेंजर्स में सबसे बेस्ट कैरेक्टर थैनोस था। थैनोस सबसे बेस्ट भाई, वो बंदा चुटकी बजाता था, पूरा चैप्टर कंप्लीट। वही आप लोगों को इस वीडियो के साथ करना है, कुछ चुटकी बजाया, चैप्टर कंप्लीट, राइट। सो प्योर सब्सटेंसेस, क्वेश्चंस भी बनाते चलेंगे हम। व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? Any substance which is made up of single type of particles is known as a pure substance. Simple definition होगी उसकी. And what are mixtures? Mixtures are those substances which do not have a fixed composition or they are mixed. They are mixture of multiple pure substances. ऐसा कुछ definition हो जाएगा इसका. अब हम पहले mixtures की बात करते हैं. अब mixture दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक homogeneous mixture और एक heterogeneous mixture. अब होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म, कंप्लीटली इवन रहता है। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, चलो फिर से नमक पानी बनाते हैं, केमिस्ट्री पूरी नमक पानी पर ही तो बेस्ड है, तो मैं भी नमक पानी बनवा देता हूँ, क्या दिक्कत है।
आपने नमक डाला पानी में, उसको मिक्स कर दिया कंप्लीटली। अब अगर आप उसको देखेंगे ध्यान से तो आपको ये चीज पता चलेगी कि वो जो हम लोग देख रहे हैं, क्या आपको अलग अलग से दिख रहा है कि ये देखो ये नमक है, ये एक नमक है, ये एक नमक, ये एक नमक, ये एक नमक? नहीं, वो कंप्लीटली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ओके, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, कंप्लीटली सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे वो होमोजेनस कराता है। होमोजेनस मतलब बाहर से देखने पर एंड उसका जो कंपोजिशन हो वो कंप्लीटली इवन रहे, कोई सेपरेट बाउंड्री ना हो उसको सेपरेट करने के लिए पार्टिकल्स को। देखो 2 पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि होमोजेनस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स व्हिच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड देयर इज नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। आप नहीं बता सकते इधर नमक है इधर ये है। अगर आप हल्दी नमक इन सबको मिक्स कर दें, चीनी और नमक को मिक्स कर दो मान लो, ठीक है, चीनी नमक को पानी के साथ मिक्स कर दो, अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो चीनी है कि नमक है। इसे बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। एंड इसी का अपोजिट हो जाता है हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर, जिसका कंपोजिशन होता है नॉन यूनिफॉर्म एंड उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बनी हुई हैं। डिस्टिंक्ट बाउंड्री का मतलब एक एक डिफरेंस हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग, मैं पेन उठा के दिखा रहा था, मान लो ये मलाई है और ये हमारे पास दूध है। अब मलाई दूध के ऊपर आ गई, हम लोग दोनों को सेपरेट कर पा रहे हैं कि हाँ ये मलाई है। इसको अगर तुम निकाल के देखोगे तो ये मलाई दिखेगी, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, जिसका मतलब ये एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है, इसका कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। ये बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल से बना है तो मिक्सचर है, एंड अलग अलग पार्टिकल से बना है मिक्सचर है, प्लस साथ साथ में इसके जो भी पार्टिकल्स है सबका एक बाउंड्री है, हम उनको तोड़कर सेपरेट कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर देखो एक डाउट आता है कुछ कुछ बच्चों को, यस मेरे को भी ये डाउट आया था, दैट मिक्सचर्स हैव नो फिक्स्ड कंपोजिशन, तो होमोजेनस मिक्सचर के बाद यूनिफॉर्म कंपोजिशन और इसके पास नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा कैसे? देखो मिक्सचर्स के पास नो फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, दिस मींस वो सेम टाइप के पार्टिकल से नहीं बना होता है। ओके, अब इसको एग्जांपल के लिए समझने के लिए अगर आप गोल्ड का बार ले लो, गोल्ड का प्योर बार ले लो, उसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखने पर उसके अंदर बस गोल्ड के पार्टिकल दिखेंगे, पूरा गोल्ड। पर अगर आप सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर को, जैसे मैंने बताया था वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है उसका, है ना, अगर उसको जूम करोगे तब आपको अलग अलग नमक दिखेंगे, चीनी दिखेगा, पानी दिखेगा। ये हो जाता है हमारा मिक्सचर के कैटेगरी में आने का। इस यूनिफॉर्म कंपोजिशन का ये मतलब नहीं है कि वो कंप्लीटली एक ही पार्टिकल से बना होगा, इसका मतलब पार्टिकल सही से लगे हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स अगर एकदम लाइन में लगे हैं यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो होमोजेनस हो गया, एंड अगर लाइन में नहीं लगे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया। अब होमोजेनस मिक्सचर में हमारे पास आते हैं सॉल्यूशन, हेटेरोजेनस में सस्पेंशन कोलॉइड, जिसके बारे में अभी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ओके, प्योर सब्सटेंसेस जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। अब थोड़ा स्पीड रन करते हैं हम लोग। अब प्योर सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बनते हैं, ये हमने देख लिया। अब उसमें आते हैं हमारे पास दो चीजें, एलिमेंट और कंपाउंड। भाई ये चैप्टर में जब ये वाला पार्ट पढ़ता हूं तब एकदम लगता है कि कुछ साइंटिफिक चीज पढ़ने जा रहे हैं। देखना मैं क्यों बताता हूं। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। यस, अगर आप देखो आसपास की दुनिया में तो हर एक चीज देख रहे हो, मैंने यहाँ पर लाइट लगा के रखी है, यहाँ पर बॉटल है, कॉपी है, कबर्ड है, ये सारी चीजें, पीछे ब्लेजर भी दिख रहा होगा, राइट। पर उनका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे बेसिक लेवल, ये सारी चीजों की पढ़ाई हम लोग केमिस्ट्री में कर पाते हैं। ये इसकी इंटरेस्टिंग बात है। ऑलराइट, अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पे हम आते हैं, एलिमेंट्स पर वापस आते हैं। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अगर आप कोई चीज को तोड़ते जाओगे, फॉर एग्जाम्पल इस बॉटल में पानी भरा है, अगर इस पानी को मैं पूरा तोड़ते जाऊंगा, यानी पानी को कैसे तोड़ेंगे, देखो पानी का मैंने एक ड्रॉप लिया, डाला, फिर उसके बाद उसको किसी तरीके एक हाइड्रोफोबिक नाइफ से काट दे। यस, थोड़ा एडवांस वर्ड बोला, पर यस एक्स्ट्रा चीजें भी हम लोगों को पता रहनी चाहिए। एक हाइड्रोफोबिक नाइफ क्या कर देता है, वो पानी को काट सकता है। आप लोग अभी जाकर सर्च करना हाइड्रोफोबिक नाइफ, आप लोगों को मिल जाएगा पानी को कैसे काटा जाए। सो हम ड्रॉप गिराएंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद पहले जो पानी आएगा उसको काटेंगे काटेंगे काटेंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, तो एक टाइम पर ऐसा लेवल आएगा, अगर वो एकदम शार्प नाइफ होगा, मतलब एटम से भी शार्प, यस एटम से भी थिन नाइफ होगा वो, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं। तो सबसे छोटा जो पार्टिकल हमको मिलेगा वो हो गए एलिमेंट्स के पार्टिकल्स। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, सबसे सिंपल। इसको अगर आप तोड़ लो, कुछ भी कर लो, गोल्ड को तोड़ोगे वो गोल्ड ही रहेगा, आयरन को तोड़ोगे वो आयरन ही रहेगा, एंड कार्बन को किसी तरीके से तोड़ दोगे तो फिर वो कार्बन ही रहेगा हमेशा।
अब यही आते हैं इसमें मेटल्स, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स। इसके बारे में यस, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं हमारे पास कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का भी फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से बने हैं। जैसे अगर मैं गोल्ड लूं तो गोल्ड का सिंबल क्या होता है, एयू, एयू, राइट। तो एयू मान लो यहाँ पर पार्टिकल बना हुआ है, ठीक है। एयू का पार्टिकल एयू 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 एयू, हाँ, हर जगह एयू 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 रहेगा। अब इसमें कंपाउंड्स में क्या आ जाता है, दो एलिमेंट्स खुद से कंबाइन हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन से। सिंपल एज दैट। बस दो एलिमेंट कंबाइन होकर जब एक कंपाउंड बना, दो एलिमेंट जब केमिकल रिएक्शन से बॉन्ड हो जाते हैं दोनों साथ में, फिर जो चीज बनती है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे हम लोग ले सकते हैं NaCl, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, राइट। अगर हम सोडियम क्लोराइड को लेंगे तो सोडियम क्लोराइड में दो एलिमेंट है, एक Na यानी सोडियम और एक क्लोरीन। अब ये दोनों केमिकली चिपक चुके हैं, यस, तो वो अब है सोडियम क्लोराइड। अब ये भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा क्योंकि इनका एक पार्टिकल बन जाता है। फिर जैसे Na का Cl का अलग पार्टिकल ना, वो दोनों कंबाइन हो गए, उनका एक ही पार्टिकल है, तब भी तो सेम टाइप, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इसको फॉलो कर तो रहा है प्योर सब्सटेंसेस का, राइट। अब आता है यहां पर कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। अगर वो केमिकली बॉन्डेड है तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, 8th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, अब वो डिलीट हुआ है अभी के टाइम पर कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट इलेक्ट्रोलिसिस में वही चीज, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से हम लोग उसको तोड़ सकते हैं। फाइन, अभी हम लोगों ने कंपाउंड के बारे में जान लिया, पूरे चैप्टर का आउटलाइन हो चुका है। यस, अब हमारे पास चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, बस इतना ही मटेरियल है चैप्टर में। यस, अब हम लोग आते हैं कुछ सीक्रेट चीजों पर जो मेनली नोट्स में आते हैं। हमारे नोट्स कैसे बनाए, नोट्स की कैटेगरी में जो चीजें आती है वो है। अब यहां पर सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, ये क्या है, मिक्सचर्स, राइट। अब इनमें क्या डिफरेंस है, देखो हम 5 फैक्टर्स पर इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं। टाइप, पार्टिकल साइज, टिंडल इफेक्ट, स्टेबिलिटी एंड फिल्ट्रेशन। उससे पहले मैं बता देता हूं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अब यहां पर आप लोगों की बुक में देखते हैं। अब ये देखो, ये एक डायग्राम बना हुआ है, ऑलराइट। टिंडल इफेक्ट का ये डायग्राम बना हुआ है। हम लोग देख सकते हैं कि जब पार्टिकल्स एयर में थोड़े थोड़े रहते हैं, जैसे ये जो ट्रीज हैं ये पार्टिकल्स का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़े थोड़े पार्टिकल्स रहेंगे तो फिर उसके अंदर से जो भी लाइट निकलेगी वो एकदम किरणें एकदम उससे बाउंस होकर स्कैटर हो जाएंगी पूरी तरीके से। अगर आप एक गेट बंद कर दो एक रूम का, सुबह सुबह गेट देखना, 9 बजे के टाइम पर करना, 9 बजे 8 बजे ऐसे करना, जब सन आ गया हो गेट थोड़ा सा खोलना और घर की पूरी लाइट बंद कर देना, आपको डस्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे और वो पार्टिकल्स उसको सेपरेट कर दे रहे हैं, उसको बाउंस कर दे रहे हैं। यही होता है टिंडल इफेक्ट। देखो, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब यही जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होंगे यही पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड, अब कोलॉइड के बारे में भी हम बात करेंगे, इसको वो बाउंस ऑफ कर देते हैं। जैसे ये देखो, यहां पर कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, जैसा कि हमने नोट्स में लिखा है कि टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में नहीं होता है, सस्पेंशन में होता है, कोलॉइड में होता है। अब सॉल्यूशन में नहीं होता है तो फिर उसमें अगर आप लाइट मारोगे तो फिर नहीं दिखेगा, लाइट बस चली जाएगी। पर जैसे ही यहां पर हमारे पास आता है कोलॉइड, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, ये कोलॉइड है, अब ये हमारे पास आ गया तो इससे हमारे पास लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। बस ये टिंडल इफेक्ट। सो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इन सारे फैक्टर्स पर ही हम लोग देख सकते हैं। सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर whose particles are less than the size of 1 nanometer. It does not show Tyndall effect and the particles are stable. अब इसका मतलब क्या होता है, इसके पार्टिकल्स अगर हम मिक्स करके रख दें, नमक पानी घोल दिया, अब रख दो, मजे करो उसको कहीं पर एक अच्छे से रूम में बंद कर दो, सनलाइट में रखोगे तो हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा दोनों। पर अगर नॉर्मली रखोगे तो वो कभी भी नीचे सेटल नहीं होगा, राइट, सही बोल रहा हूं मैं। बट वही सस्पेंशन के केस में आ जाता है। सस्पेंशन मतलब मिट्टी, चलो सैंड डालो पानी में, सैंड डालो फिर सैंड को मिक्स कर दो, वो अपने आप सेटल हो जाएगा कुछ देर में, इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी। सो जो पार्टिकल्स अनस्टेबल रहते हैं, अनस्टेबल रहने का मतलब वो लोग नीचे सेटल हो जाएंगे। कोलॉइड में भी पार्टिकल्स सेटल नहीं होते नीचे, राइट। सो सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर whose particle size is less than 1 nanometer. It does not show Tyndall effect. The particles are stable and the particles cannot be separated by filtration. अब कोई एक फिल्टर पेपर लो, आप फिल्टर पेपर को लेकर नमक पानी में डालो, आप लोग सेपरेट नहीं कर पाओगे। फिल्टर पेपर
फॉर एग्जाम्पल छलनी ले लेते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन के केस में हम छलनी लेते हैं। अब छलनी लिया आपने, अब सॉल्यूशन में सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन उसमें डालो, अलग से नमक और थोड़ी ना चीनी निकल जाती है, राइट। रीजन ये कि इतना छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो उसके होल्स के बीच से एकदम इजीली निकल जाएगा। अब वही अगर आप पूरा उसमें चाय का केस ले लेते हैं, चाय पत्ती कैसे मम्मी सेपरेट कर देती है छन्नी से? रीजन है कि वो सस्पेंशन रहता है उस टाइम पर, सस्पेंशन के कारण। देखो चाय कोलॉइड होता है, वो बाद में कोलॉइड बन जाता है जब तक उसमें पार्टिकल सस्पेंडेड नहीं रहते हैं। जैसे मैंने चाय बनाया, ठीक है, चाय बनाने के बाद उससे जो चाय पत्ती सेपरेट कर लिया, वो फिल्ट्रेशन हो गया उसका। जब तक वो चाय के पार्टिकल्स थे तब तक उसके नीचे सेटलमेंट हो जाती है उन पार्टिकल्स की, वो नीचे बैठ जाते हैं, पर अब वो नहीं बैठ रहे हैं, राइट। अब चाय हमारी एकदम क्लीन हो चुकी है, तो फिर वो हमारे पास कोलाइड हो गया। ये आप लोग देख लीजिए। एंड देन सस्पेंशन में आ जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। उस पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर इन साइज, इट शोज टिंडल इफेक्ट, इट इज अनस्टेबल, यानी वो नीचे बैठ जाता है। फिल्ट्रेशन इसमें हो जाता है, यानी छलनी से छान लोगे। कोलॉइड इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर विच लुक्स लाइक अ होमोजेनस मिक्सचर। जैसे आप अगर चाय को देखोगे, आपको लगेगा कि ये तो यूनिफॉर्म है पूरी तरीके से, इसका तो लग रहा है कि एकदम इजीली लाइन में लगे हुए हैं पार्टिकल्स। देखो होमोजेनस हेटेरोजेनस याद करने का तरीका, होमोजेनस मतलब लाइन में लगे पार्टिकल्स जिनको पहचान में अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता क्योंकि वो लाइन में लगे हैं। एंड जो हेटेरोजेनस है वो ऐसे ऐसे बिखरे हुए। अब देखो कोलॉइड में पार्टिकल्स लाइन में लगे रहते हैं, पर वो तब भी हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, राइट। वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा शो करता है होमोजेनस से, ये उसको रखा गया इसीलिए हेटेरोजेनस की कैटेगरी में। अब उसके साइज होते हैं पार्टिकल्स के 1 से 1000 नैनोमीटर, इन दोनों के बीच में। यीट्स का टिंडल इफेक्ट होता है, इससे लाइट पास करोगे पास होगा। एंड स्टेबिलिटी, ये भी स्टेबल रहता है, ये भी नीचे सेटल नहीं होता, फिल्ट्रेशन से इसको नहीं सेपरेट कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की तरफ। ये बहुत इजी टॉपिक है भाई, इसे पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा है। फिजिकल चेंज दिस मीन्स इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। एक ऐसा चेंज, फॉर एग्जांपल मैंने ये इरेजर लिया, अब मैं इस इरेजर को तोड़ दूं तो मेरा भाई मुझे तोड़ देगा, राइट। इसलिए मैं अभी नहीं तोड़ने वाला। इमेजिन करो ये टूट गया, अब इरेजर को टूटने के बाद ये 2 टुकड़े में बढ़ जाएगा। अभी जो 2 टुकड़े होंगे ये भी तो इरेजर ही होंगे, कुछ नया थोड़ी ना बन गया, राइट। तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। दिस मीन्स अगर किसी भी चीज में कोई भी हमने चीज करा, कोई भी कार्य किया, एंड उस कार्य के चलते वो चीज वही है। मैं इस पेन को तोड़ूंगा, ये पेन ही रहेगा। मैं इस बॉटल से पानी गिरा दूंगा तब, अरे भाई गिर गया, ओके पानी की बोर्ड पर गिर चुका था। चलो अब आते हैं वापस फिजिकल चेंज पर। भाई ये फिजिकल चेंज नहीं होता है, केमिकल चेंज हो जाता। अब मैं कीबोर्ड पर गिराया हूं पानी, अगर वो गलती से कुछ शॉर्ट सर्किट कर जाता, इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिएक्ट कर जाता, तो फिर ये नया सब्सटेंस बन जाता है, कीबोर्ड नहीं रहता है, प्लास्टिक का टुकड़ा हो जाता। सो सिंपल शब्दों में बोले तो फिजिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। इसको अगर मैं तोड़ दूं तो फिर न्यू सब्सटेंस कोई नहीं फॉर्म हो रहा है, बट केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाल दूं तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब इससे क्या हुआ, एक नई चीज बन गई। पहले वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, पर एक ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो न्यू सब्सटेंस बना, यानी केमिकल चेंज है। अब हम आते हैं एलिमेंट्स पर। हाँ, एलिमेंट्स आर अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। सो एलिमेंट्स हमारे 92 नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। 92 कैसे याद करें भाई? मेरा नंबर याद कर लो, फेवरेट नंबर मेरा है 72। फेवरेट नंबर 72, उसके आगे 92 कर दो 100 के पास। ये नेचुरल एलिमेंट्स हो जाते हैं, एंड जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं, राइट। 92 ही नेचुरल एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जिसमें 108 एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग मेटल्स की बात करते हैं। 92 मेटल्स होते हैं, 92 के आसपास हमारे पास। एंड ये क्या लिखा है भाई मैंने? 117। ओके, सो हमारे पास 17 नॉन मेटल होते हैं एंड 92 मेटल्स होते हैं। जैसे 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर 92 मेटल्स भी हैं, राइट। एस्टिमेटेड 92, ये चीज याद रखना जरूरी है। ये एग्जाम में नहीं आने वाला, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। मेटल्स कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में नहीं आएगा, बस एक चीज के लिए याद रखो कि 92 के एस्टिमेटेड रहते हैं एंड नॉन मेटल 17 रहते हैं। हमारे पास मेटलॉइड 6 हैं, ओके, 6 मेटलॉइड्स। अब मेटल्स क्या होते हैं? आपके स्क्रीन के सामने कुछ चीजें लिखी होंगी। अब उन चीजों में क्या क्या लिखा होगा? यहाँ पर एक जगह पर लिखा होगा डक्टाइल लिखा होगा। मेटल्स आर डक्टाइल, यानी अगर मैं आयरन लूं, आयरन एक मेटल है, उसका मैं
वायर में उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी आयरन को मैं कील बना सकता हूँ, उसको वायर में बना सकता हूँ, उसको मोड़ चोड़ कर कुछ भी कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। एंड मिलेबिलिटी दूसरा आ जाता है मेटल्स की प्रॉपर्टीज। मिलेबिलिटी दिस मीन्स अगर मैं गोल्ड को बीटते जाऊं, ठीक है, अगर मैं पीटते जाऊं गोल्ड को, तो वो एक टाइम पर आकर एकदम शीट बन जाएगा। जैसे मम्मी आप लोगों की रैप करते होंगे एल्यूमिनियम फॉइल में, राइट, वो एल्यूमिनियम फॉइल एल्यूमिनियम को पीट कर बना है। अब कार्बन को कोई बोले कि कार्बन को पीटो और बनाओ उसका पेपर, कार्बन का पेपर कभी सुना है? नाइट्रोजन का पेपर सुना है? ऑक्सीजन का पेपर सुना है? नहीं, क्योंकि वो लोग मिलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो मेटल्स नहीं है। सो मिलेबल होते हैं वो, सोनोरस होते हैं। अगर मैं इसको मारूं, देखो, ओ भाई हाथ टूट गया। ओके, साउंड सुन लिया होंगे आप लोग। सोनोरस का मतलब ये इसका साउंड, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट, बस इतना ही सोनोरस का। एंड कुछ और प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी होंगी, सारी बहुत ईजी हैं। अब हम लोग देखें कि एलिमेंट्स जो हैं वो 11 एलिमेंट्स गैस हैं और 2 एलिमेंट लिक्विड हैं। देखो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, इनमें आपको बस एक चीज याद रखना है, एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में 108 है, इसमें 6 मेटेलॉइड है, ये चीज आ सकता है एग्जाम के टाइम पर। एंड दो लिक्विड रहते हैं। देखो एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड हैं रूम टेम्परेचर पर, जो है ब्रोमाइन और मरकरी। ओके, मतलब अगर आप अपने घर में लेकर आओगे ब्रोमाइन को तो लिक्विड रहेगा, मरकरी लाओगे वो भी लिक्विड ही रहेगा। एंड 11 गैसियस एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब आता है कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सोल्यूट है, उस चीज को फाउंड करने का परसेंटेज हो गया। अब देखो यहां पर फॉर्मूला रहता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। याद रखना है मास ऑफ सोल्यूशन है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं दैट देयर आर 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो 100 नीचे नहीं रखना है, 100 प्लस 2 करके रखना है। ओके, क्योंकि वो सोल्यूशन का मास है, राइट। सो मास ऑफ सोल्यूट, इसका परसेंटेज आ जाएगा सोल्यूट बाय मास बाय मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये ही है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब इसमें एक चीज मैंने नहीं मेंशन करी, आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा, ये टेबल। इस टेबल में आप लोगों को कोलॉइड के बारे में पता चल रहा है। देखो कोलॉइड हेटेरोजेनस मिक्सचर, साइज ऑफ पार्टिकल्स नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं, नहीं इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि नहीं देख सकते हैं। एंड उसके पार्टिकल्स इतने बड़े तो होते हैं, देखो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर उतने हद तक बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर दें, ठीक है। अब वो सेटल नहीं होते, यानी वो स्टेबल है, राइट। सो वही यहां पर आता है डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम। ओके, जैसे हमारा सोल्यूट होता है वही डिस्पर्स्ड फेस है, एंड जैसा हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम है वैसा ही कुछ सॉल्वेंट है। अब याद रखना कि सोल्यूट और सॉल्वेंट एग्जैक्टली नहीं है ये, इसमें इसका मतलब ये है कि किस चीज के अंदर क्या डाला जा रहा है। ओके, सोल्यूट जो है, सोल्यूट और ये थोड़ा सा डिफरेंस रहते हैं। तो डिस्पर्स फेस यानी सोल्यूट ऑफ कोलॉइड, ये बहुत मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्टली ये नहीं होता है, पर अगर आप लोगों को समझना है तो फिर ये चीज है। ओके, सो डिस्पर्स फेस इज सोल्यूट ऑफ कोलॉइड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज सॉल्वेंट ऑफ कोलॉइड, राइट। अगर लिक्विड को गैस में डालेंगे तो एरोसोल, सॉलिड टू गैस एरोसोल। इसकी मैं कोई ट्रिक अपलोड कर दूंगा शॉर्ट्स वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा इसको कैसे याद करें। सो गाइस, वीडियो कितनी मिनट की हुई? वीडियो हमारी हुई है 6 मिनट्स, नहीं यार ये दूसरी वीडियो बन रही है। एक वीडियो बनी थी शायद 13 मिनट की बनी थी, 13 प्लस 6 6 7 8 9 19 मिनट, यस। सो हमने 20 मिनट में पूरा चैप्टर फिर से कंप्लीट कर दिया है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में करा था। ये चैप्टर देख लेते हैं एक बार, कोई चीज मिस तो नहीं हुई है। चैप्टर का भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। सो हाउ डू वी जज मिल्क, घी, बटर, ये सारी चीजें प्योर नहीं होती हैं, जैसा आपने देखा होगा उसमें मटेरियल रहते हैं। अब देखो मिनरल वाटर है, क्या वो प्योर है? ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, क्या मिनरल वाटर प्योर होता है। ओके, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों ने नहीं मेंशन करे। व्हाट इज प्योर सिस्टम्स हो गया, व्हाट आर मिक्सचर्स हो गया, एंड व्हाट इज एलिमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, हम लोग कंपाउंड्स एंड होमोजेनस मिक्सचर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसका टेबल आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पर शायद चैप्टर में भी दिया है वो टेबल, ये आप लोग एनसीईआरटी कर लेना। देखो बहुत लोग एनसीईआरटी नहीं करते 9th में आकर, इसकी वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं। ओके, लग रहा है जैसे मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। यस,
मिक्सचर्स और कंपाउंड्स, ये होमोजेनस मिक्सचर की बात चली, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, वो दोनों बस मिक्स हो जाते हैं। देखो कंपाउंड में क्या होता है, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का, अब दोनों को कंबाइन अगर हम कर रहे हैं तो फिर क्या, वो तो हम दो चीज बना रहे हैं ना, वो मिक्सचर थोड़ी ना है, वो तो मिक्सचर मतलब वो तो मिक्सचर लगेगा हम लोगों को, ठीक है। अब वो डिफरेंशिएट करने के लिए मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस यहाँ पर लिखा है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई नई चीज नहीं बनती है, कोई एक अलग से नई चीज नहीं बनती है। जैसे आप चाय बनाओ, मतलब चाय बन जाती है अगर आप शुगर और दूध को डालो, पर वो कोई नई चीज थोड़ी ना पैदा करती है। उसको तो हमने नाम रख दिया चाय, और उसको दूध को मिलाने, चाय पत्ती, चाय चीनी, ये सब चीजों को मिलाने के पर चाय बन जाती है, पर वो सारी चीजें तो वही हैं, राइट। कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता है। अब इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, इसमें एलिमेंट जस्ट मिक्स, इसमें एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। सेकंड में आता है एक मिक्सचर के पास वेरिएबल कंपोजिशन होता है, मतलब वो सारी चीजें कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, कहीं पर चीनी ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर नमक ज्यादा हो जाएगा, कहीं पर चाय पत्ती ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर दूध ज्यादा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। पर कंपाउंड्स हमेशा फिक्स मिक्सचर रहेगा। जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे एटम्स वाले चैप्टर में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे, कि जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में हमेशा बनेंगे, हमेशा। अगर H2O आप लोगों ने सुना होगा पक्का, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से हमेशा पानी बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन ने 3 मॉलिक्यूल ले लो, ऑक्सीजन के 5 ले लो तो बन जाएगा हमारा। ये होता है कि हमेशा फिक्स्ड होता है इनका कंपोजिशन। अब एक मिक्सचर जो होता है वो अपने सब्सटेंस, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज शो करता है, ये चीज थोड़ा सा नोट करने वाली है। अगर आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चाय में आप लोगों को चीनी का भी टेस्ट आएगा, कभी चीनी का टेस्ट नहीं आया तो आप बोलोगे ना चीनी कम है ना। चीनी का टेस्ट आता है, चाय पत्ती का टेस्ट आता है, ये सारी चीजें का टेस्ट आता है। यानी जो मिक्सचर बनता है वो जो सब्सटेंसेस जिनसे वो बना है उसकी प्रॉपर्टीज हमेशा शो करता है। पर हमारा जो कंपाउंड है उसकी टोटली अलग प्रॉपर्टीज होती है। टोटली अलग प्रॉपर्टीज होने का मतलब ये होता है कि इस केस में देखो, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को। अब देखो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया हमारे पास। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन आग लगाने के लिए हेल्पफुल होता है, राइट। हाइड्रोजन जो रॉकेट के अंदर फ्यूल रहता है लिक्विड हाइड्रोजन ही तो होता है, मतलब ये फायर पैदा करने वाला होता है, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा कंबस्टिबल होता है। प्लस ऑक्सीजन हमारे पास है। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग ही नहीं लगेगी। देखो, एक आग लगाने वाला, एक जिसमें आग लग जाए, हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, और एक ऑक्सीजन जिसकी वजह से आग लगती है। इन दोनों से आग लग रही है। पर अगर यहां पर हम लोग एक कंपाउंड बना दें, H2O ये कंपाउंड है, NaCl ये कंपाउंड है, एंड CuSO4 ये कंपाउंड है। अगर हम इसको कंपाउंड बनाएं तो आप देखो ये क्या बन जाता है, पानी। अभी दो चीजें ऐसी हैं जो आग से एकदम फ्रेंडली हैं, पर ये जो चीज इन दोनों को मिक्स करके बन रही है ये तो कुछ भी नहीं है। देख रहे हो, पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आग लगाने वाला और आग लगवाने वाला, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, आग बुझाने वाला। ये है कंपाउंड का, इसमें टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंसेस की। ऑलराइट, अब यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट जो है वो कुछ मेथड से सेपरेट हो जाते हैं, जो पिछले साल दिया गया था बुक में, उसको रिमूव कर दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं पुरानी एनसीईआरटी से। इसको फिजिकल मेथड से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब चाय में से कैसे चीनी निकालें, नमक निकालें, इसका अलग से प्रोसेस होता है, बट निकाल सकते हैं। पर कंपाउंड को अगर आपको सेपरेट करना है तो आपको केमिकल रिएक्शंस करने पड़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चीजें पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर दिया है, ये हमारा चैप्टर 1। एक स्नीक पिक दे देता हूं अगले चैप्टर में, यहां से आता है, अब नहीं आगे नहीं, यस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो गाइस, अपनी वीडियो थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूं। ऑलराइट, अरे भूत जैसा दिख रहा हूं, एकदम प्योर भूत, राइट। सो गाइस, ये था हमारा चैप्टर 2 केमिस्ट्री। अब थोड़ा सा एक बार रिकॉलिंग हम लोग कर लेते हैं, राइट। हमेशा की तरह एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, फिर से छोटा करता हूं अभी, फिर कंक्लूजन करता हूं, राइट। रिकॉलिंग के लिए हमारे पास हो जाता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैटर का हम लोग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। मैटर, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्स सब्सटेंसेस, देन फिर उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेस जो एक ही पार्टिकल से बने हो, मिक्स सब्सटेंसेस जो दो या उससे ज्यादा अलग अलग प्रकार के पार्टिकल से बने हो, उसका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। अब प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट आते हैं और कंपाउंड आते हैं। एलिमेंट जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, जो सिर्फ एक ही एलिमेंट से बना रहता है,
यानी ए गोल्ड लिया तो गोल्ड में एयू 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 एयू, और कंपाउंड दो एलिमेंट्स को केमिकली बाउंड करके बनाया जाता है। ये हो गया हमारे कंपाउंड के बारे में। अब मिक्सचर्स में आते हैं। मिक्सचर्स में आते हैं होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस जो देखने में एकदम लगे कि एकदम इवन है, और हेटेरोजेनस मिक्सचर जो देखने में हम लोग उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बना सकें। होमोजेनस की बाउंड्री नहीं बनती, इसकी बाउंड्री बना सकते हो, आप सेपरेट कर सकते हो। अब एलिमेंट्स में आ जाते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल की सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने, नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने, मेटलॉइड जो बीच वाले होते हैं। नॉन मेटल की सारी मतलब जो मेटल्स हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे में ना लगा दो, वो हो गया नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। एंड मेटलॉइड उन दोनों का बीच वाला पार्ट। ओके, अब हम लोगों का डिफरेंस आता है टाइप। देखो मैं एकदम आंख बंद करके बताता हूँ। सोल्यूशन का टाइप हो जाता है हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर, एंड सस्पेंशन हो जाता है हमारे पास हेटेरोजेनस, कोलॉइड हमारे पास वो भी हेटेरोजेनस। देन फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है टिंडल इफेक्ट। खोल कर देख लेता हूँ क्या क्या फैक्टर्स हैं। ओके नहीं, बात करके बताते हैं। पार्टिकल साइज हो जाता है हमारे पास लेस देन 1 नैनोमीटर, एंड जो हमारे दूसरा होता है हमारे पास सस्पेंशन है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, कोलाइड 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में। फिर आता है हमारे पास टिंडल इफेक्ट। सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, यानी उसके बीच में लाइट मारो तो टॉर्च मारोगे तो फिर आपको लाइट नहीं दिखेगी, वही कर कहीं पर गुम हो जाएगी। स्कैटर नहीं कर पाते हैं पार्टिकल्स, इतने छोटे होते हैं लाइट को। ये पार्टिकल है, लाइट लगी, स्कैटर नहीं हो पाया क्योंकि वो सोल्यूशन है, बहुत छोटे पार्टिकल है। सो सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर यानी यहाँ पर सस्पेंशन में हो जाता है टिंडल इफेक्ट, कोलॉइड में भी टिंडल इफेक्ट हो जाता है। फिर आता है हमारे पास फिल्ट्रेशन वाला पार्ट। सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं करा जा सकता है, और उसको कुछ लोग लिखने वाले हैं कमेंट में, भाई यहाँ पर देखा तो तुमने। चलो कोई बात नहीं। सस्पेंशन में फिल्ट्रेशन से करा जा सकता है, एंड कोलॉइड में भी नहीं करा जा सकता। फिर आता है हमारे पास फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बच्चों वाला टॉपिक। एलिमेंट्स आ जाते हैं इतने सारे एलिमेंट, ये नॉर्मल है, 108 याद रखो। प्रॉपर्टीज मैंने बता ही दिया है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकल जाएगा। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट नहीं है। क्वेश्चन जब भी आए तो फिर याद रखना सॉल्यूशन का करना है। एंड यस, फ्रॉम दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9 विच वाज इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब आप लोगों को पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। हमारे अराउंड मैटर प्योर भी होता है एंड मिक्सचर भी होता है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर विद दिस वीडियो। नहीं, ये मजा नहीं दिया। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।